एक तीतर की 8 बातें, आखिर स्त्रियां क्यों बिगड़ जाती हैं। दोस्तों, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस प्रसंग के साथ प्रसंग की समाप्ति तक बने रहे। दोस्तों, हो सके तो ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारी मेहनत और आपका एक सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है। श्रोताओं, आइए आज की इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक चर्चा के साथ अंत तक बने रहे। आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए अब इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक बार किसी एक जंगल में एक तीतर अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उस तीतर के 2 बच्चे भी थे। दोस्तों, जिस स्थान पर वह तीतर अपना घर बनाकर रहा करता था, वहीं पास में एक कौवा अपना घोंसला बनाकर रहा करता था। दोस्तों, जो तीतर की पत्नी थी वह थोड़ा भुलक्कड़ स्वभाव की थी। वह हमेशा हर बात को भूल जाया करती थी और उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी। जो भी बात होती थी वो अक्सर उस कौवे को बता दिया करती थी। दोस्तों, अब आप सभी को तो पता है कि समस्त स्त्री योनि जाति को उनके पेट में बात ना पचने का श्राप मिला है, और इसी वजह से अर्जुन के श्राप के कारण ही यह अपने पेट में कोई भी बात को नहीं रोक पाती। दोस्तों, इसी तरह से वह तीतर की पत्नी भी अपने पेट में किसी बात को नहीं रोक पाती थी। वह जो भी बात सुनती थी तो अक्सर वह उस बात को किसी ना किसी को अवश्य बता ही दिया करती थी। दोस्तों, अब उस तीतर और तीतर की पत्नी का जीवन बड़ी ही मधुरता से कट रहा था। तीतर बेचारा रोज सुबह उठते ही अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए भोजन लेने के लिए जाया करता था। रोज सुबह भोजन ढूंढने के लिए जाया करता था और शाम होने से पहले ही तीतर अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए भोजन लेकर आ जाया करता था। उधर जो तीतर का पड़ोसी था कौवा, वह हमेशा उस तीतर से जला करता था। वह सोचता था कि यह तीतर रोज जाता है और झटपट से भोजन लेकर आ जाता है। हम सारे दिन सारे जंगल में घूमते हैं, परंतु कहीं भी हमें भोजन नहीं मिलता, और एक ये तीतर है जो झट से जाता है और झट से भोजन लेकर आता है। क्यों ना अब इसका पता लगाया जाए। अगर इस तरह से चलता रहा तो हम तो भूखे ही मारे जाएंगे। दोस्तों, अब वह कौवा अपने मन में इस तरह की धारणा कर कर एक दिन अपने घर के बाहर, अपने घोंसले के बाहर बैठ जाता है। सुबह सुबह तीतर अपने घर से भोजन की तलाश में जंगल की ओर उड़ जाता है। उधर तीतर के जाने के बाद वह कौवा तीतर की पत्नी के पास जाता है और तीतर की पत्नी से जाकर पूछता है कि कितनी अच्छी बात है, तीतर भाई रोज रोज सुबह जल्दी जाते हैं और झट से जाकर भोजन ले आते हैं, और एक हम हैं जो भूखे मर रहे हैं, और अगर इस तरह से चलता रहा तो कुछ दिन हम मर भी जाएंगे। श्रोताओ, तभी वह कौवा तीतर की पत्नी से कहता है, अरे भाभी, अब आप ही कुछ बताइए, आखिर हम क्या करें? क्या हमारे भाग्य में भूखा मरना ही लिखा है? श्रोताओ, अब उस कौवे की बात को सुनकर वह तीतर की पत्नी उस कौवे के द्वारा रचित भावनाओं में बह जाती है, और कौवे के द्वारा रचित भावनाओं में बहकर तीतर की पत्नी कौवे को अपनी सारी बात बता देती है कि मेरे पति एक पेड़ की खोह में जाकर वहां से भोजन लेकर आते हैं, और वहां पर खूब सारा भोजन है। अगर तुम चाहो तो वहां से भोजन ला सकते हो। श्रोताओं, अब तीतर की पत्नी से इस बात को सुनकर वह कौवा झट से जाता है और उस खोह से सारा भोजन निकालकर खुद के घर ले आता है और पूरे भोजन को खा जाता है। दोस्तों, अब वह जो तीतर था, वह तीतर अपनी पत्नी को समझाता है कि तुम अक्सर इस कौवे की बातों में मत आया करो, क्योंकि ये कौवा
तुम्हें अपनी भावनाओं में बहकाकर, अपनी भावनाओं के माया जाल में फंसाकर तुमसे सारे गुप्त बातें पूछ लेता है। और एक ना एक दिन तुम्हारी यही नादानी हमारे लिए खतरनाक साबित होगी। श्रोताओ, अब उस तीतर और तीतर की पत्नी में हमेशा झगड़ा होता रहता है। तीतर की पत्नी तीतर से कहती है, क्यों जी, आप हमेशा मुझे ही क्यों कोसते रहते हो? जो जिसके भाग्य में है वही खाएगा। भला ये कौवा भी तो भूखा मर रहा है और ये भी तो अपनी भूख को मिटाना चाहता है। अगर मैंने इसे भोजन का स्थान बताकर इसकी भूख मिटा दी तो इसमें गलत ही क्या है? दोस्तों, अब अपनी पत्नी की बात को सुनकर तीतर अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, खैर तुम्हारी बात सत्य है कि भूखे को भोजन खिलाना ठीक है, परंतु अपने भोजन का आधा भूखे को देना वह तो गलत है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा पेट भरा है और कुछ भोजन शेष बचा है तो उस भोजन को भूखे को खिलाना बुद्धिमानी मानी जाती है। अगर तुम भूखे रहोगे और भूखे को भोजन खिलाओगे तो यह तुम्हारे लिए मूर्खता के समान ही है। दोस्तों, अब तीतर के लाख बार समझाने के बावजूद भी तीतर की पत्नी बिल्कुल नहीं समझती है। श्रोताओ, उसके बाद में तीतर चुपचाप जाकर अपने स्थान पर सो जाता है। अब जैसे ही दूसरा दिन होता है तो तीतर अपने किसी दूसरे स्थान पर भोजन लेने के लिए जाता है। जब तीतर अपने दूसरे स्थान पर भोजन लेने के लिए जाता है तो तीतर को इस स्थान पर भी भोजन मिल जाता है। अब रोज रोज तीतर रोज सुबह उठकर उस स्थान से भोजन लेकर आता है। अब वह कौवा तीतर को रोज देखता कि वापस इस तीतर को कहीं लगता है कि अच्छा स्थान मिला है जहां से यह अच्छा भोजन लेकर आता है, क्यों ना वापस तीतर की पत्नी से पूछा जाए। श्रोताओ, अब एक दिन वापस तीतर जैसे ही सुबह सुबह भोजन की तलाश में घर से निकलता है तो वह कौवा पीछे से तीतर के घोंसले पर आता है और तीतर की पत्नी से कहता है, अरे भाभी जी, अब तो मान लो कि हमारा मरना तय है, क्योंकि आज हमें 3 दिन हो चुके हैं, हमने कुछ खाया तक नहीं है और एक आप हो, रोज अच्छा और स्वादिष्ट भोजन करते हो। अब तो हमारे ही बुरे दिन हैं जो हमें देखने पड़ रहे हैं और भोगने पड़ रहे हैं। क्या पता न जाने पिछले जन्म में कैसे बुरे कर्म किए हैं जिनका जनाजा आज हमें भोगना पड़ रहा है। श्रोताओ, अब जैसे ही तीतर की पत्नी इस बात को सुनती है तो तीतर की पत्नी उस कौवे से कहती है कि मेरे पति एक पीपल के पेड़ की खो से भोजन लेकर आते हैं, तो तुम ऐसा करो कि वहां जाओ और कुछ भोजन ले आओ, परंतु हां, एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि थोड़ा ही भोजन लेकर आना, कहीं पिछली बार की तरह मुझे अपने पति से डांट ना खानी पड़े। श्रोताओ, अब उस पीपल के वृक्ष की खो का पता लगाकर वह कौवा वहां पहुंच जाता है और वहां जाकर सारे भोजन को निकाल कर खा जाता है। श्रोताओ, अब दूसरे दिन जैसे ही वह तीतर वहां जाकर उस भोजन को ढूंढता है तो तीतर को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अब यह देखकर तीतर को अधिक क्रोध आता है। तीतर आकर अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगता है। अब तीतर और तीतर की पत्नी में घमासान झगड़ा होता है। तभी तीतर अपनी पत्नी से दुखी होकर अपने घर को छोड़कर एक जंगल में चला जाता है। अब तीतर एक जंगल में जाकर एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है। तभी तीतर देखता है कि जिस वृक्ष की टहनी पर वह बैठा है, ठीक उस वृक्ष के नीचे एक नील तेज वाले तपस्वी बैठे हुए हैं। दोस्तों, तभी वह तीतर उस तपस्वी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही तपस्वी उस तीतर को देखते हैं तो तपस्वी तीतर से कहते हैं, बोलो भाई, आखिर तुम्हें क्या समस्या है? हमें तो तुम बहुत दुखी पर व्यतीत हो रहे हो। श्रोताओ, तभी तीतर उस तपस्वी को सारी बात बताता है। तपस्वी से कहता है कि महाराज, मैं रोज रोज अच्छे और भिन्न भिन्न जगह पर जाकर
भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन लेकर आता हूं, परंतु एक मेरी भुलक्कड़ पत्नी है जो मेरे हर भोजन वाले स्थान को अन्य लोगों को बता देती है। हे प्रभु, अब आप ही बताइए, क्या यही बुद्धिमानी है? श्रोताओ, तभी वह संत, वे तपस्वी तीतर से कहते हैं कि हे वंश, आज मैं तुम्हें 8 बातें बताता हूं। अगर इन 8 बातों को तुम अपने जीवन में हमेशा अमल करोगे तो जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहोगे। श्रोताओ, तभी वे तपस्वी उस तीतर को 8 बातें बताने लगते हैं। तपस्वी सर्वप्रथम बात कहते हैं कि कभी भी अपनी कमाई का जरिया किसी को नहीं बताना चाहिए। कहते हैं कि अगर अपनी कमाई का जरिया आप किसी अन्य को ही बता दोगे तो वह कमाई का जरिया धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप अपने कमाई का जरिया बता रहे हो वह कमाई के जरिए पर अपना स्थायी वास बना ले। श्रोताओ, उसके बाद में वे तपस्वी दूसरी बात बताते हैं कि कभी भी अपनी पत्नी को अपने रहस्य के बारे में नहीं बताना चाहिए। कहते हैं कि अपने रहस्य को खोलना और रहस्य को खोलने के बाद या फिर अन्य किसी को बताने के बाद वह रहस्य नहीं रहता। दोस्तों, उसके बाद में तपस्वी तीसरी बात बताते हैं, कभी भी किसी को अपने दुश्मन या फिर अपने मित्र के बारे में नहीं बताना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप किसी को अपने दुश्मन और अपने मित्र के बारे में बता दोगे तो हो सकता है कि भविष्य में वह व्यक्ति आपके दुश्मन से मिलकर आपको ही मरवा दे। उसके बाद में चौथी बात, तपस्वी कहते हैं कि कभी भी अपने अच्छे और अपने बुरे कर्मों के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए और ना ही इस बात के बारे में किसी से वार्तालाप करनी चाहिए। श्रोताओ, तभी वे संत जी 5वीं बात बताते हैं, कभी भी अपने जीवन में की गई भूल को नहीं दोहराना चाहिए। कहते हैं कि जो अपने जीवन में की गई भूल को पुनः दोहराते हैं वे हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। उसके बाद में तपस्वी छठी बात बताते हैं। तपस्वी कहते हैं कि मनुष्य का धोखा उस समय से शुरू होता है जहां से वह विश्वास करता है। श्रोताओ, तभी तपस्वी 7वीं बात बताते हैं कि हमेशा मनुष्य को अपने द्वारा किए गए दान के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप अपने दाएं हाथ से दान कर रहे हो तो पता हो कि बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर जो मनुष्य इन बातों पर अमल करता है तो वह मनुष्य कभी भी गरीब नहीं रहता और वह मनुष्य सदा ही अन्न, धन और मन से प्रसन्न रहता है। श्रोताओ, यह कहानी तो एक काल्पनिक कहानी थी, परंतु इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा आप सभी का इस कहानी को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं ऐसी एक ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक चर्चा के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।